प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 7 रुचिरा द्वितीयो भागा। जो पुस्तक है इस पुस्तक के पाठ 2 जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो ये दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का विनाश कैसे होता है इसको हमने पाठ 2 में कथा के माध्यम से पढ़ा है। कथा क्या है कि दो हंस होते हैं और एक कछुआ होता है। इसके माध्यम से हमने पढ़ा कि दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है। आज की वीडियो में हम सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आइए प्रश्नोत्तर को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। क्या लिखा गया है? उच्चारणम कुरुत। जितने पद दिए गए हैं इनका उच्चारण करना है और कॉपी में इसको आपको वैसे लिख लेना है। पहला है फुल्लोत्पलम। अब ये फुल्लोत्पलम क्या है? ये तालाब का नाम था। अवलंब, अवलंब लटक करके, पक्त्वा पका करके, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव ये कूर्म का नाम था। आवाभ्याम हम दोनों के साथ, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, उक्तवान बोला, हृदम तालाब को, सुहृदाम मित्रों की। सुहृदाम का क्या अर्थ होता है बच्चों? मित्रों की। भवदभ्याम आप दोनों के साथ, उड्डीयते उड़ता है, भ्रष्टः गिर गया। तो इस तरह से आप, ये कठिन पद हैं इस पाठ के, तो इनका उच्चारण आपको करना है, कॉपी में ऐसे लिख लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। जितने प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको एक पद में यानी एक शब्द में लिखना है, यानी 1 वर्ड वाले ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है आपका कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्म यानी कछुए का क्या नाम था? तो पाठ पढ़ा है, फटाफट उत्तर बताइए। क्या हो जाएगा? कम्बुग्रीवः। कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन, नदी के किनारे यानी तालाब के किनारे कौन आए? तो कौन आए थे? धीवराह। धीवराह का क्या अर्थ होता है बच्चों? मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता है? तो किस मार्ग से? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के आधावन, लटके हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? तो पाठ में आपने पढ़ा है ना, कौन दौड़े थे? चरवाहे। तो उनके लिए क्या पाठ में आया हुआ है? पौराह। पौराह मतलब नागरिक जो पशु चरा रहे थे वही दौड़े थे। प्रश्न नंबर 3 है आपका प्यारे बच्चों। देखिए अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे हुए वाक्य, कह कम प्रति कथयति इत लिखत। कौन कहता है, किसके लिए कहता है, यह लिखना है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं इन वाक्य को पाठ में किसने बोला है, यानी इसका वक्ता कौन है उसको आपको इधर लिखना है, और जिसके लिए यह वाक्य कहा गया है उसको आपको इधर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी आपको दिखाया गया है। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह किया जाएगा। ये किसने कहा था? हंसो, दोनों हंस ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा था। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है बच्चों कि जो यहाँ पे वक्ता है वह आएगा प्रथमा विभक्ति में। किसमें आएगा? प्रथमा विभक्ति में। गूढ़ बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो कहने वाला है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा और जिसके प्रति कहा जा रहा है वह द्वितीया विभक्ति में आएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो वक्ता है प्रथमा विभक्ति में, जिसके लिए कहा जा रहा है वह द्वितीया विभक्ति में। इसीलिए देखिए जो उदाहरण दिया गया है आपके पुस्तक में, हंसो इसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और कूर्मम इसमें जो है कूर्म शब्द में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है।
तो जो कहने वाला है प्रथमा विभक्ति, जिसके लिए कहा जा रहा है प्रति लगा करके उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। तो देखिए आपका पहला वाक्य है अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। अब किसने कहा था? आपको घटना याद आ गई ना? किसने कहा था? कूर्मः, खज्वी ने कहा था। किससे कहा था? हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा था। जो बच्चों ने पाठ पढ़ा है उनको फटाफट याद आ रहा होगा। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो पहले लिस्ट में जाइए और पाठ को पढ़ लीजिए ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है अत्र कः उपायः, यहाँ पे क्या उपाय है? ऐसा किसने कहा था? हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, खचुए से कहा था। अगला है अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा? कूर्मः, खचुए ने कहा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बहुत फटाफट उत्तर दे रहे हैं। किससे कहा था? हंसों प्रति, दोनों हंसों से कहा था। अंतिम है यूयम भस्म खादत, ध्यान से देखिएगा। यूयम, तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। अब ऐसा पाठ में किसने कहा था? कूर्मः, खचुए ने कहा था। किससे कहा था? चरवाहों से कहा था। तो क्या हो जाएगा? पौराण प्रति। क्या लिखेंगे? पौराण प्रति। इस तरह से पाठ प्रश्न नंबर 3 को हमने हल कर लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए लिखा गया है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में प्यारे बच्चों, ये मंजूषा, मंजूषा शब्द आप जानते हैं ना? मंजूषा, क्योंकि ये हर पाठ में मंजूषा आती है। मंजूषा मतलब क्या होता है? बॉक्स। ये जो ना आपके हेल्पिंग बॉक्स होते हैं, सहायता करने वाली पेटिका होती है, उसी को क्या कहते हैं? मंजूषा। तो मंजूषातः यानी मंजूषा में दिए गए क्रियापद को चुन करके, चित्वा मतलब चुन करके, वाक्यानि पूरयत, वाक्य भरने हैं। इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में भी आता है रिक्त स्थान के रूप में। आपने देखा ना मिड टर्म या फाइनल टर्म में, षष्ठी कक्षा में भी रिक्त स्थान भरने के लिए आया था। तो इसमें क्या करना है? क्रियापद भरना है, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो फटाफट पहले हम जो है सभी क्रियापद का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ जानेंगे तभी तो भरेंगे। देखिए पहला है अभिनंदती। अभिनंदती आदर करता है, यानी उसका अभिनंदन करता है। भक्षयिष्यामः, खाएंगे, हम सभी खाएंगे। इच्छामि, चाहता हूँ। वदिष्यामि, बोलूँगा। उड्डीयते, उड़ रहा है। प्रतिवसति अस्म, रहता था। अर्थ जान लिए। अब आइए वाक्य भरते हैं। प्रथम वाक्य है आपका हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी अब क्या कर रहा है बताइए? उड्डीयते, उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं अब क्या करूंगा? वधिष्यामि, बोलूंगा। देखिए वाक्य का अर्थ जानते ही आप तुरंत भर ले रहे हैं। या हित कामा नाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित चाहने वाले अपने मित्रों के वाक्य का अब क्या नहीं करता? तो आदर नहीं करता। तो आदर करने के लिए क्या आया हुआ है? अभिनंदती। तो यहाँ पे भरेंगे अभिनंदती। जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बातों का अभिनंदन नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, उसका क्या होता है? विनाश हो जाता है। अगला है एकः कूर्मा अपि तत्र एव, एक कछुआ भी वहीं पर। अब वहीं पर क्या करता था? प्रतिवसति अस्म, रहता था। तो ये भर लेंगे। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना अब क्या होगा? चाहता हूँ। इच्छामि, यहाँ पे इच्छामि आ जाएगा। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम सभी घर ले जा करके कछुए को। अभी किसने कहा था? चरवाहों ने कहा था कि हम सभी कछुए को घर ले जाके क्या करेंगे? अब एक ही बचा हुआ है भक्षयिष्यामः। तो क्या होगा? भक्षयिष्यामः, खाऊंगा। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान भरेंगे। प्रश्न नंबर 5 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दिए गए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कक्षपः
कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्यपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। जो कछुआ था वो दूसरे तालाब में जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पे मछुआरे आए थे। ये तो आपने पाठ में पढ़ा ही है। अगला प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बोला। तो इसका उत्तर लिखेंगे कच्छपः वदति, कछुए ने बोला। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है बच्चों कि यहाँ पे जो कछुए का कथन है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इसको कॉपी में लिखते समय ध्यान देना, क्योंकि जब हम किसी की बात को लिखते हैं ना तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में इस तरह से उसको इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। तो देखिए कक्षपः वदति, कछुए ने कहा इवाम काष्ठ दंडम एका चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपनी चोंच से धारण करिए। अहम काष्ठ दंडे मध्य, हम लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक करके इवयोः पश्चबलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंख के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ये कछुए ने हंसों को अपना उपाय बताया था। सुना गया ना? बहुत बढ़िया। 2 प्रश्न और है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है आपका लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटके हुए कछुए को देख करके जो पौराह नागरिक थे वे क्या बोले। तो क्या बोले थे? देखिए वे बोले थे अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। समझ में आया ना? ये किसने कहा था? ये कहा था पौराह, जो चरवाहे थे, नागरिक थे। अंतिम है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, जो कूर्म था, कछुआ था, अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके क्या बोला। तो क्या बोला था? देखिए कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत, कछुआ जो है अपने मित्र के वचन को भूल करके क्या बोला था? यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। पाठ में आपने पढ़ा था ना बच्चों कि जब वो नागरिक ने कहा, एक ने कहा कि मैं पकड़ के खाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं भून के खाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं घर ले जाके पका के खाऊंगा, तब कछुए को गुस्सा आ गया और क्रोध में उसने अपना मुंह खोल दिया और क्या बोला? यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खाओ। इस तरह से जो कूर्म था वो मारा गया था। ये सब घटना हम पाठ में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है और वीआईपी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लिखा गया है कि घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार। आप जानते हो प्यारे बच्चों यह पाठ जो है कथा है यानी स्टोरी है, कहानी है। तो इसमें जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखना है, जो घटना बाद में हुई है उसको बाद में लिखना है। यानी इन वाक्यों पर नंबरिंग करनी है, फिर उसको क्रम से बैठा करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहली कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहली हुई थी कूर्मः हंसोचा एकस्मिन् सरसि निवसति अस्म, कछुआ और 2 हंस एक तालाब में रहते थे। सबसे पाठ में यही होता है ना। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आएगा? देखिए जो घा वाला वाक्य है क्या है? केचित धीवराः सरस तीरे अगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। 3 नंबर पे आएगा वयम स्वा मत्स्य कूर्म आदीन मारिष्यामः इत धीवराः अकथयन्, जो मछुआरे थे उन्होंने कहा कल हम सभी तालाब पर आएंगे, मछलियां और कछुए को पकड़ेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4 नंबर पे देखिए आएगा कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति अस्म, जो कछुआ है वो दूसरी जगह जाने के लिए सोचने लगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 नंबर पे देखिए का वाला वाक्य आएगा कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, जो कूर्म है वो हंस की सहायता से दूसरी जगह गया। उसके बाद क्या हुआ था? लंबमानम, देखिए ये वाला जो चा वाला वाक्य है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन, लटके हुए कछुए को देख करके नागरिक दौड़े।
उसके बाद क्या हुआ, यानी 7 नंबर का वाक्य आएगा जो खा पे है। पौराह अकथयन, नागरिक बोले, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामा, हम सभी गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और अंत में आएगा जो आपका छा वाला वाक्य है, देखिए, कूर्मः आकाशात पतितः पौरैः मारितश्चा। कूर्म जो है आकाश से गिरता है और नागरिकों के द्वारा मारा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 8 वाक्य लिखे गए हैं। कितने वाक्य लिखे गए हैं? 8 वाक्य लिखे गए हैं। हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, लेकिन आपको कॉपी में कैसे लिखना है? तो देखिए इस तरह से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करके। और जो ये वाक्य का क्रम है, जैसे देखो पहले नंबर पे कौन सा वाक्य लिखना है? जो गा वाला है, दूसरे नंबर पे घा वाला, तीसरे नंबर पे जा वाला। तो आपको वाक्य का सीक्वेंस वही रखना है, यानी हमको क्रम बदलना है, लेकिन गा वाला, घा वाला, जा वाला ये आपको वैसे वैसे ही लिखना है। तो यह प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में भी आ सकता है। 9th और 10th क्लास में यह प्रश्न 100% आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। आपके पेपर में भी ये प्रश्न आ सकता है। इसको आप अच्छे से करेंगे पाठ की घटना को देख करके। तो प्लीज बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, और अब पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए लिखा गया है, मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। ये मंजूषा है जिसमें पद दिए गए हैं और ये एक कहानी दी गई है। ये कहानी आप सभी जानते हैं, बस संस्कृत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कहानी कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले मंजूषा में दिए गए पदों का हम अर्थ जानते हैं। पहला है जलाशयम, तालाब को। अचिंतयत, सोचा। वृद्धः, बूढ़ा। दुखिताः, दुखी। कोटरे, घोंसले में या कोटर में। वृक्षस्, वृक्ष के। सर्पः, सर्प। आदाय, लेकर के। समीपे, समीप में। अब पाठ यानी जो ये कहानी है, कहानी को भी पढ़ेंगे और साथ के साथ भरते चलेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। काका माने क्या होता है? कौवे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? कोटरे। क्या भरेंगे? कोटरे। उस वृक्ष के कोटर में एकः सर्पः अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवों की अनुपस्थिति में यानी गैर मौजूदगी में। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? सर्पः, सर्प काका नाम शिशून खादति अस्म, कौवों के बच्चों को खा लेता था। काकाह आसन, कौवे थे। अब क्या थे? दुखिताह आसन, दुखी थे। तेषु, उन कौवों में। एकः, एक कौवा कैसा था? वृद्धः काकः, बूढ़ा कौवा। उपायम, उपाय को। अब क्या किया? अचिंतयत, यहाँ पे भरेंगे अचिंतयत। उन कौवों में एक कौवा बूढ़ा था, उसने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? वृक्षस, अब जलाशयः आसीत। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? समीपे, पेड़ के समीप में एक तालाब था। तत्र, वहां पर। एका राजकुमारी, एक राजकुमारी। अस्नातुम, स्नान के लिए। जलाशयम आगच्छति अस्म, नहाने के लिए तालाब पर आई थी। शिलायाम स्थितम तस्याह आभरणम, पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषण को। आदाय, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? आदाय, यानी इस पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषण को लेकर के। एकः काकः, एक कौवा। वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर। अस्थापयत, रख दिया। यानी जो पत्थर पे राजकुमारी ने अपने आभूषण रखे थे उसको लेकर के कौवे ने पेड़ पर रख दिया। राजसेवकाः, यानी जो राजकुमारी के नौकर थे, उसके सैनिक थे। काकम अनुसृत, कौवे का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे। वृक्षस्य समीपम आगच्छन, पेड़ के समीप
आ गए। तत्र ते तम सर्पम चा अमारयन, वहां पर उसने उस सर्प को मार दिया, क्योंकि सर्प जो है पेड़ पर घोंसले में मतलब कोटर में था। तो कौवे ने क्या किया, उस आभूषण को उसी कोटर में डाल दिया। तो जो सैनिक थे वह आए और सर्प को मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा जाता है उपायेन सर्वम सिद्धयति। ये प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। देखिए कौवों ने अपने शत्रु सर्प को कैसे उपाय के द्वारा अपने बच्चों से दूर कर दिया, उसको मरवा दिया। तो उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो आप भी अच्छे अच्छे उपाय चिंतन करिए और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करिए। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।